स्क्रीन पर आप अपना लग्न चार्ट देख रहे हैं और नवांशा चार्ट है और यहाँ पर आपको विषुवंतरी दशा दिख रही है। तो सबसे पहले दशाओं में देखें, यहाँ पर राहु 2027 तक चलेंगे। ये स्टार्टिंग डेट नहीं होती है, एंडिंग डेट होती है। तो फिलहाल अभी भी राहु की दशा तगड़ी चल रही है। अब यहाँ देखिए, राहु बैठे कहाँ हैं? पहले भाव में बैठे हैं। व्यक्ति तिकड़मी हो जाता है। यहाँ पर व्यवधान बहुत सारे लाइफ में आते हैं जब भी राहु केतु इन एक्सिस में बैठते हैं। सो हम कहते हैं 1-7 एक्सिस। अब राहु, अब एक बात तो मैं आपको बता दूं कि राहु बैठे 3 नंबर लेकर है यहाँ पर, यानी कि बुध की राशि मिथुन राशि, और केतु यहाँ पर बैठे हैं गुरु की राशि में। तो केतु उच्च का भाव देते हैं गुरु की राशि में और राहु भी उच्च का भाव देते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा हो गया। अब बैठने के कारण जहाँ पे हमको मैरिज में दिक्कत आएगी, फैमिली में दिक्कत आएगी, सुख में कांटे गड़ेंगे, तो राहु केतु अगर 1 और 7 एक्सिस में बैठे हैं, लेकिन आपके पास में एक बहुत अच्छी स्थिति है, वो मैनेज तो करना ही है, लेकिन एक स्थिति बहुत अच्छी बन गई कि अपनी अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो ये भाव अच्छा देंगे। राहु केतु जब भी बैठते हैं तो ये संघर्ष भी देते हैं, प्रारंभिक संघर्ष देते हैं, शिक्षा में भी संघर्ष देते हैं, व्यक्ति को इतना मजबूर करते हैं कि व्यक्ति तिकड़मी हो जाता है। और लेकिन तिकड़म होने का मतलब है कि अपने हर काम को समय पे करना या कैसे भी करना। मंगल आपके नौकरी के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं। भाई साहब, ये थोड़ा ध्यान रखिए, मंगल जब अपनी ही वृषभ राशि में बैठे हो 14 डिग्री, मंगल आपके खतरनाक है, गुस्सा ये वो, और वहाँ पे भी हाथ में भी मंगल बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। मंगल का आपको वरदान मिल गया है। अब देखिए, जो यहाँ पर इसके बाद हम सूर्य देखते हैं। सूर्य भी आपके अच्छे बैठे हुए हैं, यहाँ पर 18 डिग्री के भाग्य में बैठे हैं भाई साहब, त्रिकोण भाव में बहुत अच्छे सूर्य बैठे हुए हैं। यहाँ पर शुक्र देखिए 12 नंबर लेकर उच्च के बैठे हैं, और हाथ में भी देखिए वो तो इतने अच्छे बने हुए हैं कि पूरी ऐसा लग रहा है कि संजीवन लेके बैठे हुए हैं। और यही क्षेत्र हमारे कर्म का होता है। अब एक चीज़ को समझिए, 9 और 12 ये शादी का घर है, ये हमारे कर्म का घर है। तो 12 नंबर यानी मीन राशि, स्वामी बने गुरु। 9 नंबर यानी धनु राशि, स्वामी बने गुरु। इन दोनों के स्वामी गुरु हैं और जाकर 12th हाउस में बैठ गए। ये 12th हाउस है, 2 नंबर यानी वृषभ राशि के साथ में अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं। इसलिए शादी में और करियर में गुरु को आपको अच्छा करना है, ये बहुत ज़रूरी है। यहीं पे चंद्रमा भी बैठ गए हैं। अब देखिए, चंद्रमा उच्च के होके बैठे हैं, तो उच्च वृषभ राशि के चंद्रमा है 21 डिग्री के, लेकिन 12th में जब चले जाएंगे, ये 12वां घर होता है, मृत्यु का घर होता है, इसमें इन अच्छे प्लैनेट्स को नहीं होना चाहिए। अब चंद्रमा 12 घर में चले जाएंगे तो मानसिक त्रास बहुत सारा दे देंगे, हर समय माइंड को एक्टिव रखेंगे, सोते समय भी एक्टिव रखेंगे, जुनून टाइप का दे देते हैं। एक ही समय व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें सोचता है या एक ही चीज़ को कई बार सोचता रहता है, तो मेंटली एंगेजमेंट चंद्रमा कर देते हैं। तो इनका तो चंद्रमा का उपाय मैं आपको दे दूंगा, ये तो बहुत इजी उपाय है चंद्रमा का, ये तो अच्छे हो जाएंगे। सूर्य में कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ास जो है हमको यहाँ पर गुरु और राहु केतु का काम जरूर कर लेना है। राहु भगवान केतु भगवान का काम जरूर कर लेना है। और उल्लेखनीय बात है कि बुध जो है आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं। तो बुध जब भी 8वें भाव में बैठेंगे तो ये भी हमारे लगन शगुन और बुद्धि के कारक हैं। तो यहाँ पे फंस गए, ये 8वां घर है। शनि भगवान की राशि 10 नंबर लेकर बैठे। अब आप समझिए, बुध जब भी यहाँ बैठेंगे तो आपको अपना दिमाग कहाँ लगाना? डेटा प्रोसेसिंग में, वर्चुअल वर्ल्ड में अपना दिमाग लगाना है, कंप्यूटर में, इंटरनेट में, डेटा प्रोसेसिंग में, अकाउंटेंसी में, बैंकिंग में, फाइनेंस में, जहाँ प्रोसेसिंग होती है डेटा की, वैसा काम आपको मिलेगा। क्योंकि मरकरी जब 8वें में जाते हैं तो आप ऐसा चाहोगे कि मैं डिब्बे बेच लूँ या कुछ प्रोडक्ट मंगा लूँ, दुकान पे रख के बेच दूँ और पैसे कमा लूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि जो बुध है ऐसा नहीं करते हैं। बुध यहाँ पर अनुसंधान कराते हैं, रिसर्च कराते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको धन देंगे। तो ओवरऑल जो आपके लग्न चार्ट में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो भी एक बार समझिए। लग्न चार्ट में वीनस अच्छे हैं, सूर्य अच्छे हैं, राहु केतु भी अच्छे हैं, लेकिन मैनेज करना है क्योंकि शादी में और घर के सुख में दिक्कत दे देंगे। मंगल आपके अच्छे हैं, मरकरी भी अच्छे हैं, यहाँ पर 8वें घर में अच्छे माने जाएंगे।
डेटा प्रोसेसिंग की तरफ ध्यान रखना है। जो खराबी है वो ये 2 3 ये 12वें घर से जो संबंध बना लिया है, इसमें सबसे पहले गुरु, उसके बाद चंद्रमा, इनकी सबसे इजी रेमेडी इन्हीं की है, और फिर शनि। अब शनि भगवान 1 नंबर लेकर बैठे, इसलिए शनि आपके कमज़ोर हैं, इनको तेज करना है। नवांशा चार्ट देखिए, नवांशा चार्ट हम देखते हैं जब प्रगति होगी हमारे जीवन में तो क्या होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ गुरु चांडाल योग लगा हुआ है, राहु गुरु भगवान का। राहु इधर भी वर्गोत्तम हो गए हैं, केतु इधर भी वर्गोत्तम, का मतलब दोनों कुंडली में एक ही स्थान पर बैठे हैं। तो ये राहु केतु भगवान आपको बहुत अच्छा, अब ये गुरु चांडाल लग गया है यहाँ पे, और राहु भगवान ने सूर्य पे भी ग्रहण लगाया है। ये हम देखते हैं कि जब व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है, प्रगति होती है, तो किस प्रकार कुंडली भाव देती है। तो नवांशा चार्ट क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है आगे जीवन का, जैसे जैसे प्रगति होगी। अब जैसे आप चूँकि एक सयानी उम्र में आप पहुँच गए हो, तो नवांश चार्ट भी एक्टिव हो गया है। यहाँ पर नवांश चार्ट में भी सब कुछ है। मंगल देखिए अपने ही राशि में बैठे हैं और त्रिकोण भाव में 9वें भाव में बैठे हुए हैं। राहु केतु, मैंने पहले ही बोला कि यहाँ दिक्कत केवल गुरु सूर्य को देंगे यहाँ पर, और चंद्रमा यहाँ पर देखिए उच्च के हो गए। यहाँ पे चंद्रमा तो गड़बड़ थे, चंद्रमा यहाँ पर तो उच्च के थे, लेकिन 12वें में बैठ के गड़बड़ करेंगे, तो यहाँ पर चंद्रमा कहाँ हो गए, अपनी उच्च राशि में, माफ़ कीजिए स्वराशि में हो गए, कर्क राशि में। तो ये भी भाव अच्छा देंगे, मरकरी भी अच्छा देंगे, लेकिन पढ़ाई में व्यवधान नहीं आना चाहिए इस यहाँ पर हम देखें 5वें घर में। लेकिन यहाँ पर भी जो इसके ये 5वां घर होता है, ये संतान का, प्रेम का, शिक्षा का होता है। इसके स्वामी बने वीनस, जाकर आपके कर्म के क्षेत्र में बैठे हैं। देखिए कितना अच्छा संबंध बना हुआ है। यहाँ पर चीज़ें यहाँ फेल हो रही हैं। ये जो भाव है 12वां भाव, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। लव मैरिज अगर आप चाहते हैं, किसी से लव करेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 12वां घर उधर बिगड़ा पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल आपका नवांश भी अच्छा है। यहाँ पे शनि अपनी राशि में बैठे हैं भाई साहब, वीनस को लेकर बैठे हैं, अपनी ही राशि मकर में बैठे हैं, बहुत बड़ा धन देने को तैयार हैं। मत करो चिंता, केवल गुरु को ठीक करो, अपने चंद्रमा पे ध्यान लगाओ, और जो गुरु चांडाल योग लगा है इसे हटाना है, शनि भगवान का उपाय करना है, बस आपका काम हो जाएगा। और मैं फ़ोन पे आपसे बात भी